चाहता था, फिर मेरे बेटे ने इंदौर में जाके सुसाइड कर लिया। लड़की ने वृंदावन के लड़के से लव मैरिज करी। में अब सब लोग अलग अलग हो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी 2003 में हमारे पति जी एक्सपायर हो गए और इसके बाद हमारा जो बेटा था हमने उसे बहुत अच्छे से जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया, किसी लायक बनाया। इसके बाद हमारे बेटे ने लव मैरिज की और वो लड़की अच्छी नहीं थी और इसके बाद हमारे बेटे ने सुसाइड कर लिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरुजी जी। गोत्र कितने प्रकार के होते हैं? गोत्र कितने प्रकार के होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब जैसे हम लोग श्रीवास्तव है, कायस्थ थे, आप कहते हैं गोत्र अलग अलग होते, तो हम लोग तो सबका कश्यप ही चल रहा है। हाँ होता है, कश्यप गोत्र होता है बिल्कुल। लेकिन एक ही गोत्र है, चाहे हमारे माँ बाप का हो या हमारे सास ससुर का हो, सबका गोत्र कश्यप ही है। चेंज भी होता होगा, आपने जानकारी करनी है। होता है सब एक ही समाज में, बहुत सारे समगोत्र में विवाह नहीं करते, मतलब बहुत सारे गोत्र हैं तब ना ये समगोत्र बचाते हैं। अच्छा, अब माता पिता अगर हम बच्चों में भेदभाव करें तो अब हमें उनको छोड़ देना चाहिए कि हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? क्योंकि उनके भेदभाव से मैं अपना बेटा भी खो चुकी हूँ। मेरा पति तो 2003 में चले गए थे। मैंने अपने बच्चे खुद अपने बल पे, अपने ससुराल वालों ने जो मुझे दिया उससे पाले मैंने। ससुराल वालों ने तो फिर भी मेरी एक तरह से हेल्प करी, लेकिन माँ बाप से जो मेरे जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन्होंने मुझे अलग कर दिया, बहन भाइयों से आने भी नहीं दिया। जब मेरा बेटा जाना चाहता था, फिर मेरे बेटे ने इंदौर में जाके सुसाइड कर लिया। क्यों? वो इंजीनियर बन गया था लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन में था, उसकी मनचाहा ब्रांच उसको नहीं मिली थी। वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, उसको मैंने आईटी से पास करवाया, नोएडा से, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाया, सारा पैसा मैंने उसको लगाया। अपने बच्चे मैंने 3 अपने हिसाब से पाले, सब कुछ मैंने निछावर कर दिया, लेकिन मेरा बेटा मेरे को नहीं बचा पाई। मेरे पति तो 2003 में ही चले गए। कितने बेटे हैं? एक ही बेटा था, 2 लड़कियां हैं। और एक लड़की ने वृंदावन के लड़के से लव मैरिज करी है, वो ब्राह्मण है, कहने को वो ब्राह्मण है, सब तरह का नशा करता है, उससे डाइवोर्स चल रहा है उसका। कहने को लव मैरिज करी थी। जब लव मैरिज हुई तो डिवोर्स की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो उसको पता, ये उसको भी नहीं समझ में आया कि सब तरह का नशा करता है। बस बच्ची हो गई तो ले बेटा, बेटी मुझे दे दो, तुम नहीं चाहिए मुझे। मेरी नातिन मांगता है, वो कहता है मेरे को बेटी बीवी नहीं चाहिए, मुझे बस बच्चा चाहिए। क्यों? बस मैं नातिन को मैं रखूंगा, नातिन मेरी है, सही है। लड़की उसकी है और बीवी नहीं चाहिए उसको। चलिए, बड़ी उलझी हुई गुत्थी है, भगवान ही सुलझा सकते बस आप हमें एक वो दीजिए कि हम अपने माँ बाप को माफ करें क्या इस कंडीशन में आके? अब क्या किया है माँ बाप ने? ऐसा भेदभाव किया आपके साथ? भेदभाव आज भी करते हैं पिताजी। तो आप तो देखो, अब देखो आप बेटी हो, ससुराल चली गई हो, हाँ, माँ बाप से मतलब क्यों ज्यादा मतलब रखती कुछ है? ही नहीं है। आप ही ज्यादा उम्मीद लगाई हो नहीं, ना? आप हम उम्मीद कुछ नहीं लगाई ना, हमने अपने बच्चे बड़े करने में उम्मीद लगाई, अपने बच्चों की उम्मीद देखो, जहाँ उम्मीद होती है ना वहाँ कष्ट होता है। अब उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। नहीं, उम्मीद तो नहीं है, वही बार बार बुलाते रहते हैं, हम तुम्हारी माँ हैं, हमारे पास आओ तुम। और जाती हो तो भेद करते हैं? हाँ, तब करते थे हमने। क्या भेद करते हैं, कैसे? बस ये तुम्हारा घर नहीं है, ये जो भी कुछ है तो हमारे बच्चों का है। हमें तो खैर आने ही नहीं दिया, मेरे बेटे तो को ये नहीं सब आने बताती दिया। रहती है माँ? माँ बाप तो बुढ़ापे में राम राम नहीं जपते, ये सब बताते हैं कि हमारा है। हाँ, तो अब मैं इसलिए उनके भगवान यहाँ के जाना चिंतन में लगना चाहिए, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं तो खैर 1 साल से, आपने इंदौर में मार्च में पिछले साल करी थी 23 में भागवत, तब से मैं गरुड़ पुराण देखते देखते मैंने मेरी भागवत आपकी लग गई। उस दिन से मैंने आपको अपना गुरु बनाया और आज यहाँ मैं जिंदा इसीलिए खड़ी हूँ कि मैं जब से आपकी भागवत सुन रही हूँ। और मैंने भी पोथी पाठ इसीलिए बिठाया कि जो हमारे यहाँ पितृ दोष लगा हुआ है निकल जाए। बिल्कुल, भगवान सब ठीक करेंगे। तो आपसे मैं गुरु में कोटि कोटि प्रणाम खुश गुरुजी। रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल है कि जैसे कि हमारे ससुर जी का नाम है श्री राम, तो मतलब वो स्वर्गीय हैं, तो जैसे नाम लिखना हो तो क्या आगे स्वर्गीय लगा सकते हैं क्योंकि भगवान का नाम है? हाँ, तो बैकुंठवासी लिखवाइए, बैकुंठवासी। अच्छा, बैकुंठवासी श्री राम यादव। हाँ, जो भी नाम है वो। तो स्वर्गीय मतलब नहीं, बैकुंठ। स्वर्ग छोटी चीज है, बैकुंठ बैकुंठ। लिखा ही रहे हो तो बैकुंठ लिखाओ ना। हाँ, तो इसीलिए ये पूछना। और पता नहीं स्वर्ग भी गए होंगे कि नहीं गए होंगे। अब तो सर हम तो नहीं बता जब सकते पता ही नहीं है तो फिर लिखवाओ, तो बड़ा ही लिखवाओ। स्वर्ग तो ये पड़ोस में ही है अच्छा, अपने। तो बैकुंठवासी लिखाओ। बैकुंठवासी श्री राम यादव। हाँ, जो भी नाम है, ठीक अच्छा, है। ठीक है। एक सवाल है गुरुजी की जैसे मतलब हम सुनते हैं मतलब भक्त लोग से ही कि गोल बाती होता है तो देवता के लिए होता है, लंबी बाती देवी के लिए। तो जब दोनों देवी देवता साथ में हैं तो कौन सा बाती लगेगी? फूल बाती लगेगी। गोल बाती। फूल बाती। अच्छा, गोल वाली। गोल वाली देवी देवता एक साथ हो तो वही गोल बाती हुआ ना? दीपक जलाना है कि आरती उतारना है? दीपक जलाना है घर दीपक में। जलाने में तो लंबी बाती लगती है, देवी देवता एक साथ हो तो? आरती के लिए गोल वाली लगती है। हाँ, आरती के लिए तो लगती है। और देवी देवता एक साथ हो, दिया जलाना हो, शाम के टाइम में घर में आदमी जलाता है, तो उस वक्त कौन सा बाती? बाती तो लंबी वाली लगती है ना, वो 2 बाती, मतलब 2 बाती जलाने का विधान है। अच्छा, कि दीपक जलाओ तो 2 बाती होनी चाहिए उसमें। एक ही दीपक में 2 बाती जला? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ गुरुजी, तो आप क्लियर बोल दोनों दीजिए। बातियों को जोड़ के भी रखना चाहिए, अलग अलग भी ना हो। एक लंबी और एक गोल, दोनों को जोड़ के? लंबी गोल नहीं, दोनों लंबी। अच्छा, दोनों लंबी। धन्यवाद। राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि रावण कुबेर का किस रिश्ते से भाई लगता था? विश्रवा भाई है ना ये सब। राधे राधे गुरुजी। ठीक है गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा आपसे 2 सवाल है। बोलो।
पहला सवाल ये है कि गुरुजी जी भगवान बोलते हैं कि जब आप बोलते हैं कि भगवान के पास मन नहीं है तो हमें मन कैसे दी? भगवान ने अपना सारा मन लुटा दिया, आप लोगों को दे दिया, अब आप वापस करो। भगवान के पास था तो उन्होंने आपको दे दिया, अब आप उनमें अपना मन लगा भगवान में तो उनके पास फिर चला जाएगा। और गुरु जब सुग्रीव और बाली भाई है तो एक इंद्र के पुत्र और एक सूर्य के पुत्र कैसे? अंश अवतार हैं, ये देवताओं के अंश हैं पर साथ में ही रहे हैं, साथ में ही। जैसे पांडव राज युधिष्ठिर के अवतार हैं, धर्मराज के अवतार हैं, एक वायु के अवतार हैं, है ना, एक इंद्र के अवतार हैं। तो ये सारे देवताओं के अंश हैं तो एक ही माँ से, पर देवताओं का अंश है। ऐसे सुग्रीव और बाली दोनों एक देवताओं के अंश से हैं पर इनकी माता एक है, ठीक है। अंशावतार है, ये देवताओं के अंश हैं, ठीक है। राधे राधे जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जो दुनिया में विश्वास हट जाए वो किस पर विश्वास करे? भगवान पे। भगवान पर विश्वास तो करे, लेकिन मुझे तो आप पर विश्वास है, मैंने आपको अपना गुरु माना है, मुझे दुनिया से भरोसा उठ गया है मेरा। किससे उठा है? शादी हो गई? शादी हो गई, सब हो गए, पत्नी से तो नहीं उठा? लगन मेरे भगवान से लगी है। लगन भगवान में अच्छी बात है, शादी हो गई, बच्चे हैं जी। तो पत्नी कहाँ है? घर पर है। तो पत्नी से मन हट गया? नहीं, पैसा तो नहीं हटा है, लेकिन रही बात जो मैं आप कथा में बताते हैं कि सबसे बड़े भगवान हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। मैंने वही आपको सोचा, भगवान पर विश्वास करता हूँ। भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर श्रद्धा रखो, भगवान की पूजा करो, पर जो गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं, पत्नी की, बच्चों की, माता की, पिता की, वो भी पूरी करना है भाई। वो पूरी जिम्मेदारियां पूरी करना है, है ना। और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भगवान का स्मरण, भगवान को याद। भगवान पर पूर्ण भरोसा है, मुझे भगवान ने जितने मेरे काम बिगड़े हुए थे सारे बनाए हैं, और वही विश्वास लेके मैं यहाँ आया हूँ। और 3 दिन हो गए मुझे आपने कथा सुनते। मैं छतरपुर जिले ग्राम परा से बागेश्वर धाम के बगल से आऊँ, तो मुझे ये विश्वास लेके आया हूँ कि कोई रास्ता बताया, हर रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। क्या करते हो आप? सर पहले बिजनेस करता था मैं, फिर बिजनेस से भी क्या बिजनेस था? क्या है, घर वालों ने ऐसा किया कि पहले मालिक था मैं कई वाले घर से पहले हम किया था, तो मेरे पास मतलब हर कुछ संबंध, सब पैसा, हर चीज़ था। तो उसके बाद सब मैंने लगा दिया, मकानों में बना दिए, मकान बना लिए सब। अब मेरे पास पैसा नहीं रह गया, अब घर वालों ने मुझे पैसा नहीं दिया तो आपने सबके मकान बनवाए? नहीं, घर के अपने घर वालों के, मतलब खुद के लिए आपने मकान बनाया? हाँ, सब 3 भाई हैं हम। अब 3 भाइयों में अब सब लोग अलग अलग हो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, उसने मुझे अलग कर दिया। अब मैं तो अब जो मकान बनाए थे वो आपको मिला कि नहीं? मिला तो है, हाँ। तो मतलब अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया है, अब मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ। भाई जिस मकान में आप हो अपने मकान में रहो और अपना बिजनेस व्यापार करो। और मैंने कई बार बोला है कि जो पैसा कमाओ अपने पास रखो। वो बात ठीक है, लेकिन गुरुजी मैं बिजनेस करता था पहले। हाँ, तो बिजनेस अभी भी करो। तो अब मेरे पास लागत के लिए पैसे तो नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने पैसे कहाँ? सारे घर में लगा दिए? हाँ, घर मकानों में लगा दिए। अब मेरे पास नहीं है लागत। तो जो मकान बनवाए फिर वो भाई लोगों ने ले लिया? हाँ, वो ले लिए, मुझे मिला तो है, हिसाब में मिला है, लेकिन उसमें अब जैसे मैं रहता हूँ अभी, तो मैं 2-3 महीने पहले हुआ अलग अलग भाइयों से। जब बंटवारा हो जाता तब बनवाते ना अपना मकान? नहीं, जब सोच जाएंगे सब इकट्ठे में कर दिया मैंने। अब मैं तो सिर्फ प्रभु के आश्रय आया हूँ कि वही रास्ता दिखाए। अब अपना बिजनेस करो, फिर पैसा जोड़ो, कोई बात नहीं, फिर अपना एक नया शुरुआत करो, कोशिश करो, सब कुछ अच्छा होगा। आप मेहनत करने वाले हैं, खूब मेहनत करके पैसा कमाइए, बिजनेस करिए, और फिर आपको भगवान संपन्न बनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, इसलिए कि मैं 2 दिन आया था मैं यहाँ पे, उस दिन मैं ये विश्वास लेके आया था कि वो गुरुजी भगवान से तो जरूर मिलूंगा। तो भगवान मुझे शायद हो सकता है, मैं जा रहा था उसी दिन वापसी, लेकिन रात में एक भाई मुझे ऐसा मिला तो उसने मुझे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो मिला मुझे रात में। मैं वहाँ से दर्शन करके आया जन्मभूमि से, तो मुझे रात में रास्ते में मिल गया अपनी गौशाला के पास में। तो बोले कि तुम ऐसा करो कि यहाँ व्यवस्था नहीं है और यमुना जी के तट पर पहुँचो। साथ में वो मेरे साथ गया और उसने मुझे मिला, यमुना जी के तट पर तखत पकड़े नहीं रहते, वहाँ लेटे रहे, वो नीचे लेटा रहा। सवेरे मिले और वो थोड़ी दूर गया, उसका पता नहीं कहाँ गया, उसका कोई पता नहीं, उसने साथ छोड़ दिया। अब मैं 2 दिन से वही जाता हूँ, वही रहता हूँ। मेरे बिगड़े हुए काम, सारे ऐसे बिगड़े काम भगवान ने बनाए हैं, तो मुझे इसलिए उन पर पूर्ण भरोसा है कि वो मुझे रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल, बिहारी जी कृपा करेंगे। और अपने परिवार को खुश रखो, परिवार के साथ रहो। थोड़ी सा एक सवाल और है गुरुजी, बोलो। ये लोग कहते हैं कि बजरंगबली जी का शादी नहीं हुई है, हमारा हनुमान जी की शादी नहीं हुई है। कई जगह दक्षिण भारत में के मंदिर है, सूर्य भगवान की बेटी सुवर्चला उनका नाम था, उनके साथ विवाह होने की कई जगह बड़े बड़े संतों से सुनी गई है ये बातें। हाँ। तो सुवर्चला से विवाह हुआ था, सूर्य भगवान की बेटी। कुछ ज्ञान ऐसा था जो गृहस्थ को ही दिया जाता था, इसलिए हनुमान जी का विवाह सुवर्चला से होने की बात संत लोग कहते हैं, परंतु नहीं हुई। यही बात समाज में जानी जाती है कि विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद भी उन्होंने फिर वो तपस्या में लग गई सुवर्चला, और ये अपने भगवत सेवा में लग गई। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा था जी, तो आता है कि बजरंग जी की शादी हुई है। हाँ। उनकी कोनो देश में पूजा भी होती है। दक्षिण भारत में वो मंदिर है एक जगह, अच्छा, सुवर्चला के साथ हनुमान जी। राधे राधे गुरुजी। राधे गुरुजी, राधे। मेरा ये प्रश्न है कि जो मंत्र जाप करते हैं ये हमें एक पोटली के अंदर करना चाहिए या बाहर भी कर सकते हैं? मन के अंदर ही रखिए, पोटली के अंदर नहीं, मन के अंदर, अंदर अंदर चलता रहे। और जाप माला से करो या कर माला से करो या बिना माला के, बस जाप होना चाहिए। जाप 3 प्रकार का होता है। पहला तो ये बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। दूसरा, मुंह बंद रहेगा और फिर अंदर चलता रहेगा मंत्र सीताराम सीताराम, तो वो कंठ से है।
फिर और जब आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़ोगे तो फिर वो हृदय से निकलेगा। तो जब हृदय से निकलता है फिर उसके नीचे नाभि तक जाता है, जब तो फिर रोम रोम से फिर वो नाम निकलना स्टार्ट होता है। वो श्रेष्ठ जप है। पहले तो मूसी होता है, फिर कंठ से, फिर हृदय तक, फिर नाभि तक। तो ये रास्ते हैं, अलग अलग साधनाएं हैं। ये साधक अपनी साधना करता है। जब भी हम पाठ करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर क्यों भटकता है? क्योंकि अभी ध्यान बेटा कमज़ोर है। मतलब अभी हम प्राइमरी के विद्यार्थी हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे चंचल होते हैं, ऐसी मन भी हमारा भी शुरुआत लगा है अच्छे काम में, तो वो अभी बच्चा है मन। थोड़ा उस मन को थोड़ा समय दो, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। जैसे बच्चे चंचल स्कूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, खेलते ज़्यादा हैं, पर थोड़ा बड़े होते हैं तो फिर वो समझने लगते हैं, पढ़ने। ऐसे मन है। धीरे धीरे अभ्यास कराओ, मन को अच्छी जगह लगाओ। पहली बार लगाओगे तो 5 मिनट लगेगा, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे उसका समय बढ़ता चला जाएगा और मन एक दिन केंद्रित होगा। करते करते होगा अभ्यास से। अभ्यास से नहीं तो कौनते, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। इस दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपको देख के मैं सब भूल जाती हूँ, तो मैं लिख के लाई हूँ। मैं 23 तारीख से यहाँ वृंदावन में हूँ। मैं बहुत दूर से आई हूँ गुरुजी आपके लिए। मैं आपकी कथा 2019 से सुनती थी, तो वह बहुत रोया करती थी कि मैं वृंदावन जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। मैंने मनोमन आपको गुरुजी बना दिया था, और मेरे लिए तो आप भगवान हो। और मेरा लड़का डॉक्टर है गुरुजी फीजी में, तो आप आशीर्वाद दीजिए। जैसे आप समाज की सेवा करते हो वैसे मेरा लड़का भी समाज की सेवा करे। बिल्कुल। इतना शक्ति देना, मेरे पूरे परिवार को आप आशीर्वाद देना गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। मैं बस्ती से आया हूँ, बस्ती जिले से। मेरा प्रश्न यह है सर कि मैं जैसे चलते फिरते राम 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 मन में करते रहता हूँ, क्या सही है? जी सही है। और पितर दोस्त बता रहे थे लोग, तो हम पोथी पाठ करवा रहे हैं। ठीक है, पितर शांति हो जाएगी गुरुजी। बिल्कुल भागवत जी से ही होती। ठीक सर, ठीक जी। दासी का नाम अविका है। हम आपके लिए मतलब हम पिछले वर्ष ही आने वाले थे, पर भगवान की कृपा हुई तो बस इस बार आए। ठीक है, हम आपके लिए एक कविता लिख के लाए हैं। सुनाओ। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा आपके समक्ष, क्योंकि हम हमेशा आपको टीवी से ही देखते हैं। देखिए महाराज जी, हमारे कान्हा ने आपके लिए कविता लिखाई है, जिसके लहू के हर कतरे में सेवा की चढ़ी रवानी है। सेवा को है प्रतिदिन करना, ये संकल्प हमारे गुरु ने ठानी है। प्रातःकाल उठकर जो बंदर सेवा में लग जाते हैं, तत्पश्चात गौ सेवा करने गौशाला को चले जाते हैं, फिर दौड़े भागे वन क्षेत्र प्रांगण में आते हैं, चिलचिलाती धूप में संतों को अन्न वितरण करने लग जाते हैं, और फिर माताओं की सेवा करने वृद्धाश्रम को चले आते हैं। पहले आप उन्हें खिलाते हैं, फिर स्वयं कुछ खाते हैं, और वक्त आए तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लग जाते हैं। कथा को मर्म स्पर्शी बना सबके हृदय को मोहकर अपने शब्दों का जादू चलाते हैं। अपनी शीतल वाणी से हर मर्ज की दवा बन जाते हैं। फिर भक्तों का आध्यात्मिक जगत से संशय दूर कर प्रश्नोत्तरी का आयोजन कराते हैं। तब जाकर कहीं रात्रि होती और दिन ढल जाता है। बिस्तर पर गिरते गिरते भी जिसने प्रतिदिन सेवा करने की ठानी है, जिसके लहू के हर कतरे में सेवा की चढ़ी रवानी, सेवा को है प्रतिदिन करना, ये संकल्प हमारे गुरु ने ठानी है। इंसानियत का परिचय देना जो सबसे पहले आते हैं, फिर अपनी मीठी वाणी से आप सुंदर ज्ञान सुनाते हैं। अध्यात्म जगत की गूढ़ता को बड़ी सरलता से समझाते हैं। सबको मोक्ष मार्ग जाने का सहज उपाय बतलाते हैं। क्या बताऊँ मैं, मेरे गुरु के गुण जितना लिखो उतना कम लगने लग जाते हैं। हम पर है मेरे कन्हैया की विशेष कृपा, जो हमें ऐसे गुरु से मिलाते हैं। सेवा करने को जो अपने संपूर्ण जीवन की बाजी लगाते हैं। आप तो कोई साधारण इंसान नहीं, ऐसे कार्य करने तो स्वयं हमारे सावरिया सेठ धरा पर आते हैं। आपके जैसे करुणा, त्याग और प्रेम की दिव्य मूर्ति को स्वयं मेरे सावरिया सेठ बनाते हैं, जिसके लहू के हर कतरे में सेवा की चढ़ी रवानी है। सेवा को है प्रतिदिन करना, ये संकल्प मेरे गुरु ने ठानी है। खुश आपने लिखा है? जी महाराज जी। अच्छा, सारी सेवाओं को आपने पिरो दिया। हम तो कुछ नहीं करते, ये तो सब हमारे कान्हा की कृपा है। मतलब इससे पहले हमने कभी नहीं लिखा, लेकिन अब पिछले वर्ष का महाराज जी हमने लिख के रखा है, और पिछले वर्ष हमारा टिकट भी हो गया था आने के लिए, लेकिन हम आ नहीं पाए थे, और इस वर्ष ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खुश रही। राधे राधे। हम बलिया जिला से आए हैं, हम लोग आए हैं, हमारे नातिन है, मेरी बड़ी बहू है। मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ। क्या हुआ? मैंने बहुत हमारा शरीर में दुख है गुरुजी, तभी हम कान्हा जी के पास आए हैं। चलने के गुड़ पसारने के हमारी हिम्मत नहीं है। क्या दुख है ये बताइए। ने घबराहट होने लगता है, सांस फूलने लगता है, शुगर रहता है। योग करती हो मैया? हाँ, जो करते हैं। जल गए हैं, पीछे से पूरा शरीर जल गया 6 महीना से, फिर भी आए हैं गुरुजी हम आपको पास। योग किया करिए, खाने पीने को ठीक कीजिएगा, आपका जितना भी शुगर इत्यादि की भगवान के पहले दूसरा रूप आप हैं प्रभु जी। हम आपको टीवी पर हमेशा देखते हैं। भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और सारे दुखों से मुक्त हो जाइए। उठने के भी हम कान्हा जी का आपको हम प्रणाम करते हैं गुरुजी, बार-बार प्रणाम कर हमको आपका अपना आशीर्वाद हमको दे दीजिए, प्रसन्न रहिए।
तो देखा दोस्तों, जैसे कि उस महिला ने अपनी सारी कहानी, दुख भरी अपने जीवन की बीती हुई कहानी बताई, जो आप सबने सुनी होगी। और जो भी उसने बताया कि हमारे पति हमें 2003 में छोड़ के चले गए, एक्सपायर हो गए, फिर इसके बाद हमारा बेटा भी छोड़ के चला गया और हम अपने बेटे के लिए भी नहीं बचा पाए। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दुख भरी और बहुत दर्दनाक है, लेकिन जो जितने दिन के लिए आया है, कहते हैं कि वो उतने दिन के लिए रहेगा और चला जाएगा। हमारे गुरुजी ने किसी तरीके से उसके मन को, उस महिला के मन को शांत कराया और अपना ज्ञान भी दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें और बेल वाला बटन दबाना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।